हाय गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं 12th क्लास इंग्लिश स्कोर के लिए द एडिटर। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और यदि आप चाह रहे हैं कि एट ऑल आई वांट टू सिक्योर द गुड मार्क्स इन इंग्लिश, देन प्लीज कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गोपाल सरस्माटेज। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका 15 दिनों तक लगातार नी वीवीआई क्वेश्चन आपके पास जाता रहेगा। आप कितना भी यूट्यूब पे सर्च कर लें, लेकिन आपको एडिटर बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए एक और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन डाल रहा हूं जो आपका एग्जाम में आने वाला है। इससे कहीं भी हटके नहीं जा सकता। ओनली नेम बदल सकता है, प्लेस बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम होगा। तो चलिए, द एडिटर, यदि आपको पता नहीं होगा, द एडिटर आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा था। अभी क्वेश्चन को बढ़ाया गया, बाकी कुछ भी नहीं। हो सकता है मार्क्स कम का कर दिया हो, लेकिन आपको लिखना उतना ही है। ये आपको 125 वर्ड से लेके 150 तक लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। आप शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको समझना क्या होगा, बिल्कुल आसान होगा। तो क्वेश्चन ध्यान दें। यू आर विवेक या रितु, क्वेश्चन क्या है? कभी भी एडिटर का जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल नेम आता है। जैसे आप एक संपादकीय का रिपोर्टर हैं, आपको कवर करने बोला गया, एरिया को कैसे कवर करेंगे, वहां का न्यूज कैसे बताएंगे, ताकि अधिकारी और किसी का ध्यान इस न्यूज के जरिए आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? यू आर विवेक रितु लिविंग 845 आदर्श कॉलोनी रांची। क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। कोई भी बड़े बड़े जो टाउन होता है वो हमेशा गली का नंबर होता है। तो यहाँ क्या है, कहाँ रह रहे हैं? लिविंग 845 आदर्श कॉलोनी रांची, ये कोई जगह का नाम है, रांची। There is frequent power cut and voltage function in your area, causing great inconvenience and damaging electrical problem। यानी बोलता है आपका क्षेत्र में जो है सो हमेशा बिजली तुरंत यानी लगातार कट होता है, कभी हाई वोल्टेज तो कभी लो वोल्टेज, जिसके वजह से काफी असुविधा होता है और आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी ला देता है, जिसको डैमेज कर देता है। कभी तार को जला दिया तो कभी बल्ब को फ्रीज कर दिया तो कभी टीवी को कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए तो यहाँ आगे क्या लिखना? राइट ए लेटर टू दी असिस्टेंट इंजीनियर टू दी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर। यहाँ कुछ भी नाम बदले, ये क्वेश्चन किसका है? एडिटर का है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जवाब कितने में देना है? 125 से 150 वर्ड तक देना। ऐसे जवाब आप कैसे दे सकते हैं? हाउ इज द पॉसिबल? तो आप कंटिन्यू मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन इजी आ सकता है। तो चलिए, इसका आंसर कैसे सजाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम ध्यान देंगे। तो आप क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन के अनुसार आपको सजाना है। ये जो आपका आंसर बना, ये हेडलाइंस है। एडिटर का सबसे बड़ा जो पॉइंट है यही। अगर आप ये बढ़िया से बना दिए, आगे आंसर थोड़ा गलत हो तो चलेगा, लेकिन आपका हेडलाइन सही नहीं है तो आपका नहीं चलेगा। बहुत सारा स्टूडेंट जब लिखता है एडिटर तो जो आया मन में वो लिख दिया, ऐसा नहीं होता। वेल बिगिन इज हाफ डन, कहावत तो आप सुने होंगे। तो चलिए थोड़ा हेडलाइंस दीजिए। क्वेश्चन से आपका ये इतना बनेगा, इसमें आपको 3 मार्क्स देगा हेडलाइंस में आफ्टर द आंसर। लेकिन आप आंसर बनाएंगे, ये हेडलाइंस नहीं बनाएंगे तो आपका नहीं बनेगा। 45 आदर्श कॉलोनी रांची, ये मेरा क्वेश्चन में लगा हुआ था। कितना तारीख है? 2 फरवरी 2024। द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं पहले भी बताया था कि कोई भी एक न्यूज पेपर आएगा। अगर आप इसके पहले प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको हम बताए थे 4 से 5 न्यूज पेपर का नाम को हमेशा दिमाग में रखना है। तो यहाँ न्यूज पेपर का नाम क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। यदि क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको अपने से चूज कर सकते हैं। रांची असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये मेरा क्या था, किसके पास लेटर लिखना है? असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्वेश्चन क्या है? यहाँ सब्जेक्ट लगाना। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां क्या लगाते हैं? 1 हेडलाइन से बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? फ्रीक्वेंट पावर कट एंड लो वोल्टेज।
ये आप यहां तक लिखेंगे। उसके बाद बस आप यहां से क्या करेंगे सर, एक कॉमा लगा देंगे। कैसे, आगे इसका हम लोग आंसर बनाएंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं आंसर किस तरीके से लिखें। जब इसका आंसर को बनाना, जैसे आप लोग नेता का कभी कभी भाषण सुनते होंगे, उसके पास कोई तैयारी नहीं होता है, बिना तैयारी का वो बोलता है। कैसे बोलता है? वो हमेशा नेगेटिव बोलता है। बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल ने ये किया, लेकिन वो भाषण देके निकल जाता है। पब्लिक क्या करता? ताली बजाता है। तो आपका जब हेडलाइंस सही हो, इसलिए हेडलाइंस को बनाइए। उसके बाद यहाँ क्या दिए सर, ये पहले भी बताइए, इस लाइन को आप रट लें, दिमाग में डाल दो, इतना बार इसको देखो कि आपका दिमाग में रह जाए। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द रेसिडेंट्स ऑफ आदर्श कॉलोनी रांची। पकड़ना है। मैं आपका ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। किधर? कौन सी कॉलोनी? आदर्श कॉलोनी। फ्रीक्वेंट पावर कट एंड लो वोल्टेज, क्योंकि वहां लगातार बिजली कट जाती है और वोल्टेज भी आता है। कैसे? बिल्कुल लो वोल्टेज आता है। तो यहां क्या है? वोल्टेज लो। प्रेजेंट टाइम द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट गुड इन आवर एरिया। आप बिल्कुल बना सकते हैं। क्या है? प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट गुड, यानी वर्तमान समय में। देखो बॉस, एक चीज ध्यान देना है, रिटेन लैंग्वेज उतना आसान नहीं होता है। आप अगर बेहतर एग्जाम को लिखना चाहते हैं तो आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या है, आप लोग पेशेंस नहीं बनाते, हर चीज को चाहते हैं आसान से मिलेगा, ये नहीं है। एग्जाम मीन्स यू हैव टू बी पेशेंसियल पर्सन। ठीक है? तो यहाँ क्या है, आपको ग्रामर में भी ध्यान देना है, वर्ड पे भी ध्यान देना है, किस वर्ड को कहाँ सजाना है, तो ही आपको मार्क्स मिल सकता है। अदरवाइज जैसे मन तैसे निकलना है, कुछ भी फायदा नहीं है। तो यहाँ क्या है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में है। प्रेजेंट टाइम क्या है? द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट गुड इन आवर एरिया, दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ऑब्लिक है या ट्रबल, दो में से एक वर्ड को ले लेना। फेस, फेस में क्या? सामना करना। अभी वे लोग काफी समस्या का सामना कर रहे हैं। कैसे? ड्यू टू, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण या के वजह से। तो थोड़ा वर्ड देखना है। ड्यू टू इरेटिक सप्लाई। इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, नियमित नहीं। हम लोग का बिजली कम से कम 24 घंटा में 22 घंटा 20 घंटा मिल जाए तो खुश, लेकिन आपको बिजली 16 घंटा मिले तब कैसा लगेगा? तो यहाँ क्या है, बिजली कैसा सप्लाई हो रहा है? अनियमित पावर। ड्यूरिंग द पीक समर मंथ द टेम्परेचर शूट अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। गर्मी का टाइम कौन सी महीना ले लें? अप्रैल मई। उस समय टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। अगर उस समय रात में 10 से 11 बजे आप सोए हैं, अचानक लाइन कट गया, आपके घर में इन्वर्टर और बैटरी नहीं है, क्या करते हैं? छत पे भागते, छत पे भी गर्मी। कभी कभी तो लड़की लोग तो ऐसे से हाथवा से मारती, ऐसे से। क्या ऐसे गर्मी से ठंडा आ जाएगा? नहीं, बट थोड़ा सा फील होता है। आप फील कर ले कि हम अच्छा करेंगे तब अच्छा कीजिएगा। अगर आप फील करेंगे कि हम नेगेटिव करने वाले हैं तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्या है कि कैसा है? ड्यूरिंग द पीक समर मंथ, जिस समय चिलचिलाती गर्मी का समय होता है, 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी हाई टेम्परेचर है, उस समय अचानक बिजली कटते रहता, हाई लो, तो बहुत सारा समस्या होता है। चलिए आगे कैसे और बढ़ा सकते, थोड़ा सा सोचिए। देख थोड़ा सा, दिस ईयर रांची इज विटनेसिंग एन इनप्लीजेंट हीट वेव। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से आंसर में ध्यान देना है। दिस ईयर रांची इज विटनेसिंग, इस वर्ष जो है सो रांची गवाह रहा है कि उस समय वहां का गर्मी क्या था। जैसे आप कभी कभी रात में बैठे हैं, अचानक गर्मी लगने लगे, दूसरा दिन आपको एक दोस्त पूछे कि कल का गर्मी पता है, मत पूछो, यानी उसका फीलिंग बताते हैं। तो यही यहाँ क्या दिया गया है कि रांची इसका गवाह है। रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया हैव टू स्पेंड स्लीपलेस एंड अनईजी नाइट्स। यहाँ का अधिकतर जो निवासी थे रात में सो नहीं पाए। किसके वजह से? गर्मी के वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यानी था ही नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर द वर्स्ट सफर, सबसे ज्यादा कौन सफर किया? स्टूडेंट। किस लिए?
वजह है दे कांट स्टडी एट नाइट इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि उन लोगों का एग्जाम था, एग्जाम में भी पढ़ नहीं सकते। लेकिन आप लोग झारखंड गवर्नमेंट का अपने आप को ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब कृपा मानिए कि ठंड में एग्जाम ले रहा है। पहले अप्रैल और मई में एग्जाम जब होता था तो गर्मी में स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता था, लेकिन यहाँ क्या है, ये रात में अभी जरूरत नहीं पड़ता, एकदम आराम से पढ़ते, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर दी वर्स्ट सफर। लेकिन अभी का स्टूडेंट सफर कहाँ करता है, वो तो लगता है लाइन नहीं है तो आराम से मोबाइल छड़िए। जी नहीं, आप इस चीज को, एक पॉइंट को ध्यान में रखिए। आप जिस समय सो रहे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट है भूखे पढ़ रहा है, वो लाइफ में सक्सेस होगा। आपको क्या लगता है एग्जाम है क्या, व्हाट इज द एग्जाम तो पास करना है, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने आप को, नॉलेज को बढ़ाइए। दे कांट स्टडी, द लो वोल्टेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द एरिया। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस क्षेत्र का, बिगेस्ट प्रॉब्लम लो वोल्टेज, द अनइवन फंक्शन ऑफ लो वोल्टेज डैमेज इलेक्ट्रिकल वेरी ऑफन। अब बहुत ऐसा बार होता है हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज के वजह से कभी तार को खराब कर देता है, कभी बल्ब को खराब कर देता है, कभी टीवी को कर देता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप अपने तरीके से जब सजाएंगे, बट क्या जरूरी, हेडलाइंस जरूरी। आप हेडलाइंस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा 4 लाइन और बढ़ा के देखिए, क्योंकि आपको इतना चाहिए ही चाहिए। 125 वर्ड में लिखना है। रांची वेलफेयर एसोसिएशन बीन रेजिंग दिस इशू, यहां आप चाहें हैज बीन, रांची वेलफेयर एसोसिएशन हैज बीन रेजिंग दिस इशू विथ द कंसर्न अथॉरिटी। अब देखो यहां बोलता है रांची का एक वेलफेयर सोसाइटी है, वो इस मुद्दा को उठा चुका है किसके सामने, कंसर्न अथॉरिटी, वहां का जो अधिकारी है। नथिंग यूजफुल हैज बीन सो फार, लेकिन अब तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे आप लोग देखते होंगे पक्ष और विपक्ष दो नेता होता है। जब कांग्रेस सत्ता में था तो बीजेपी से एक स्मृति ईरानी लीडर है, एमपी है, वो क्या की थी, गैस को माथे पे लेके सांसद भवन तक गई। किस लिए, उस समय गैस 400 रुपये था, उसका दाम जो है सो 450 या 500 कर दिया गया था। कितना इतना महंगा कर दिया गया। अब एक गृहिणी खाना कैसे बनाएगी, लेकिन जब वो सत्ता में आ गई, कौन, बीजेपी आ गया, तभी 1100 रुपये दे रहा है। वैसी से लोग जब पूछते हैं कि अब क्या होगा, तो कुछ नहीं बोलते, क्या करें, महंगाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यही है, आपको यहाँ कभी कभी लोग खूब चिल्लाता है, बिजली मुद्दा, पानी मुद्दा अक्सर नेता का रहता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो देता कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, रांची वेलफेयर एसोसिएशन हैज बीन रेजिंग दिस इशू विद द कंसर्न अथॉरिटी, नथिंग यूजफुल हैज बीन सो फार। उसके बाद यहाँ क्या करना है, अब अपने तरीके से रिक्वेस्ट कीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ आदर्श कॉलोनी रांची टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ पावर इन द एरिया। इसलिए यहाँ क्या करना कि मैं आदर्श कॉलोनी की ओर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ रेगुलर क्या दिया जाए, बिजली दिया जाए, सो दैट पीपल में फील पीस एट नाइट, ताकि लोग क्या कर सकते हैं, रात में आसानी से सो सके। योर फेथफुली 2 नाम रहता है, 2 में से 1 दे देना। तो लाइक दिस आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। यदि कहीं गलती हो, आपको लगे कि इसमें और सुधार हो के हमें देना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। लेकिन वन थिंग्स आई वांट टू टेल यू, इफ यू वांट टू राइट द वेल एग्जाम देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गोपाल सर यूट्यूब चैनल। मैं लगातार, मैं अभी 15 डेज आपको नी चीज दूंगा। अब बिल्कुल VVI क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें अपने नोटबुक पे। थैंक यू एंड गुड बाय।